कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में बेसिकली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हमें एमए हिस्ट्री के एंट्रेंस को कैसे क्वालिफ़ाई करना है जामिया के लिए, क्या पैटर्न होते हैं, क्या सिलेबस होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन सी किताबें जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होगी इसमें। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमें सिलेबस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सिलेबस के साथ साथ एंट्रेंस का जो पैटर्न है उस पैटर्न को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं। ये देखिए जामिया डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर का एमए हिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है और सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्या पैटर्न होते हैं, उन तमाम चीज़ों को बहुत क्लियरली मेंशन किया है। तो हमें उसको पहले समझना ज़रूरी है। सबसे पहले दे रहा है कि दिस पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। के बेसिकली ये जो एंट्रेंस पेपर होंगे एमए हिस्ट्री के वो 2 पार्ट पे मुश्तमिल होंगे। एक पार्ट 1 होगा और एक पार्ट बी होगा। तो पहले पार्ट ए के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पार्ट ए शेल कंसिस्ट ऑफ 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ईच क्वेश्चन शेल कैरी 1 मार्क। बेसिकली पार्ट 1 जो होगा वो 40 नंबर के मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और ये बेसिकली जो 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो इंडियन हिस्ट्री के तीनों पोर्शन यानी कि एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों से होंगे और उसी के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री से भी होंगे। तो ये हमें कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव तौर पे पहले चीज़ों को पढ़ लेना होगा, उसके बाद से हमारे जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो 40 नंबर के होंगे वो इंक्लूडिंग एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये पार्ट 1 का ये है जो 40 नंबर के होंगे और 40 में 40 जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे। पार्ट बी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पार्ट बी जो होगा बेसिकली शेल कंप्राइज ऑफ 2 सेक्शंस। इसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। दिस विल टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्रीहेंड टेक्स्ट एंड आर्टिकुलेट आइडियाज़। बेसिकली ये जो सेक्शन पार्ट 2 का वाला जो पोर्शन है सेक्शन 1 और 2, उसके ज़रिए से जो इन्विजिलेटर होते हैं या जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो एग्ज़ाम देने वाला कैंडिडेट है वो हिस्ट्री को कितना बढ़िया से समझ सकता है या अपने आइडियाज़ को किस तरीके से वो आर्टिकुलेट कर सकता है। इन तमाम चीज़ों को इंस्पेक्ट करने के लिए, देखने के लिए बेसिकली सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को रखा गया है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हमारे अंदर क्या एबिलिटी है क्या नहीं है इन चीज़ों को हम नहीं देख सकते हैं। इस वजह से पार्ट बी जो होगा फुल्ली वो सब्जेक्टिव नेचर होता है और पार्ट 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। तो सेक्शन पार्ट बी का जो सेक्शन 1 है वो ये है, शेल कंटेन अ पैसेज फ्रॉम अ बुक बाय अ मॉडर्न हिस्टोरियन फॉलोड बाय 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज। बेसिकली सेक्शन 1 जो होगा उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, किसी भी मॉडर्न हिस्टोरियन की किसी बुक से एक पैसेज को लिया जाएगा और उस पैसेज के बेसिस पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी के बेसिस पे आपको लिखना है कि आपने उस पैसेज के ज़रिए से क्या समझा या उस टॉपिक पे आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से क्या बनी है वो आपको मेंशन करना है। उसी का मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि किस तरीके के वो क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो एक तो ये होगा जो 20 मार्क्स को होंगे, तो टोटल ये 60 नंबर के हो गए। सेक्शन 2 जो होगा पार्ट बी का वो ये है, शेल कंटेन 10 क्वेश्चंस ऑन एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री along with some general questions on history that are designed to test the candidate aptitude for history. Applicants are required to answer one of these questions in detail. Basically सेक्शन 2 जो होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न से और उसी के साथ साथ उसमें से किसी एक क्वेश्चन को आपको लिखना है 40 नंबर के लिए और वो फुल्ली डिटेल में होनी चाहिए, क्योंकि 40 नंबर का है तो हमें उसी हिसाब से एक क्वेश्चन वो लिखना पड़ेगा। वो भी किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब जो हम देखते हैं, एक तो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होंगे उसको लेकर मैं 17, 18, 19, 20 4 साल का एमए हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव पेपर है वो मैं डिस्कस करूंगा और उसको मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा, तो वहां से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको लाइव बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा। तो सेक्शन 1 का जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस गिवन बिलो, कि ये पैसेज दिए हुआ है बेसिकली इरफान हबीब के
एग्रारियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया से ये लिया गया है ये पैसेज को, और उस पैसेज के बेसिस पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। इन द लाइट ऑफ द एबव पैसेज डू यू एग्री विद द व्यू दैट द किंग वाज द ऑनर ऑफ ऑल लैंड इन मुगल इंडिया, एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट अ सिस्टम ऑफ अर्बन प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड इन मुगल इंडिया। तो बेसिकली इरफान हबीब साहब के एग्रारियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया से ये पैसेज को लिया गया है, और इस पैसेज के बेसिस पे आपको जो है वो आंसर लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये पार्ट 1 का एक ये हो गया, सेक्शन 1 का 1, और इसी के साथ साथ जो सेक्शन 2 का जो होता है ये 40 नंबर का है। लेकिन उस वक्त जब 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है तो उस वक्त ये था कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस 200 वर्ड्स ईच, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। 2018 में ये था कि आपको 2 क्वेश्चन करना है और दोनों क्वेश्चन आपके 200 वर्ड में होंगे, लेकिन अब वो पैटर्न चेंज हो गया है। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना होगा जो फुल्ली डिटेल में लिखना होगा, और वो क्वेश्चन जैसे है उस वक्त के वैसे भी दिए जा सकते हैं। बेसिकली जो जनरल ब्रॉडर बहुत ज़्यादा टर्म जो है या जो टॉपिक वगैरह है उससे पूछे जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, critically examine the nature of the Mauryan Empire. Do you agree with the view that the period between 17th century to 12th 13th centuries can be characterized as the period of Indian feudalism? ठीक है, यानी कि feudalism के डिबेट्स वगैरह से रिलेटेड अक्सर पूछे जाते हैं। चिश्ती सिलसिला का ग्रोथ कैसे हुआ, ठीक है, और उनके पॉपुलैरिटी के क्या रीजंस है। इसी के साथ साथ सेगमेंट्री स्टेट वगैरह विजयनगर के कंसेप्ट में लिखना है आपको। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करना है। इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे कि critically examine the factors that contributed to the growth of nationalist consciousness in the in the second half of the 19th century. Discuss the rise of communalism in Indian politics from 1920 onwards. एमिन रॉय ने जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी को इस्टेब्लिश किया उसके बाद से कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला या बहुत ज़्यादा ग्रोथ कैसे होता है, राइज कैसे करता है हिंदुस्तान में, ये हो गया। इसी के साथ साथ यूरोप में ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म कैसे होता है वो आपको मेंशन करना है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन इन द कंट्रीज़ ऑफ एशिया एंड अफ्रीका इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद से किस तरीके से लार्जर लेवल पे एशिया और अफ्रीका में जो कॉलोनीज थे उसको डीकोलोनाइज करने का प्रोसेस क्या था, उसके मेन फीचर्स क्या थे, इसके ऊपर आप मेंशन करिए। इसी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली इसी के साथ साथ रशियन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, रेनेसा है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, सेकेंड है, कोल्ड वॉर है, ये सब वो हॉट टॉपिक है जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में कहीं ना कहीं से देखना है। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको करना होगा। लेकिन अभी का जो पैटर्न है वो ये है कि आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 10 में से 1 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा इन डिटेल। तो ये हमारा पूरा पैटर्न होता है सिलेबस का, इसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी होगी। और उसी के साथ साथ अगर आप बुक के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली कोई ऐसे बुक मिलना मुश्किल हो जाता है जिसमें सारी चीज़ें हमें एक जगह मिल जाए। तो आप एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा के जो इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट जो है आप आर एस शर्मा के बुक को ले सकते हैं। मेडाइवल के लिए आप सतीश चंद्रा के जो मेडिवल इंडिया है वो ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ बिपिन चंद्रा का जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है वो आप ले सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और उसी के साथ साथ आप स्पेक्ट्रम वगैरह को भी ले सकते हैं, शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी आप कोई किताब ले सकते हैं, ख़ासतौर से आप जो विज़न वगैरह का यूपीएससी के कोचिंग के लिए जो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो मटेरियल्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो 3-4 साल के जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं वो आप देख लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उसी के बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ 4 साल 5 साल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होंगे वो सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और उससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट किए जाते हैं। तो 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर ग्रेजुएशन का भी और एमए दोनों का आप सॉल्व कर लीजिए। और ग्रेजुएशन का मैंने 4 साल का अपने यूट्यूब पे डाल दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो भी क्वेरी वगैरह हो, जो भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपना आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।